नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूबी बंसल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं प्रेगनेंसी पर। क्या एचआईवी की दवाइयाँ कंसेप्शन में हर्डल हैं या नहीं? तो ये मिथ है लोगों के दिमाग में कि एचआईवी है तो माँ नहीं बन सकती हूँ, एचआईवी है तो हमारा बच्चा नहीं हो सकता, हमारी एचआईवी की दवाइयाँ चल रही हैं, शायद इस वजह से रिकरेंट अबॉर्शंस हो रहे हैं। सो बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली इवन हमारे पास बहुत सारे केसेस जो आईवीएफ या इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, उस दौरान रूटीन टेस्टिंग के करने में पर ही बहुत सारे पेशेंट एचआईवी डायग्नोस होते हैं जो फीमेल्स हैं। और जब रेफ़र होके वो एचआईवी फिजिशियन के पास आते हैं, हमारे पास आते हैं, तो जब जैसे ही हम उनका एचआईवी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, एज़ पर प्रोटोकॉल उनका वायरल लोड अनडिटेक्टेबल हो जाता है, CD4 इम्प्रूव हो जाता है, तो जब वो फिर से प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो प्रेगनेंसी इजीली हो जाती है। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा मिथ है कि एचआईवी की वजह से प्रेगनेंसी, एचआईवी की दवाइयों की वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है, एचआईवी की दवाइयों की वजह से रिकरेंट अबॉर्शन होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीमारी की वजह से, चाहे वो यूट्रस जेनाइटल टीबी हो या कोई और प्रॉब्लम हो, अपार्ट फ्रॉम जो इनफर्टिलिटी की दूसरी समस्याएं होती हैं, चाहे ट्यूब का ब्लॉकेज होना हो या स्पर्म काउंट कम है या जो अंडा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उनके अलावा कोई भी एचआईवी की वजह से के कारण पेरेंट होने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। जबकि अगर हम समय से उसको ट्रीट कर दें, समय से जो है चीज़ों को डायग्नोस कर लें, स्पेशली एचआईवी के पेशेंट्स में टीबी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, टीबी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो एचआईवी की पेशेंट्स में, स्पेशली यंग गर्ल्स में जो फर्टाइल गर्ल्स हैं जिनको अपनी फैमिली प्लान करनी है, तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जेनाइटल टीबी को रूल आउट करें और टीबी के साथ साथ। तो क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से या यूट्रस में कोई भी प्रॉब्लम है या थायराइड प्रॉब्लम है, तो ये दूसरे कारण होते हैं इनफर्टिलिटी के, जिनको अगर हम समय से ट्रीट कर दें तो वो इनफर्टिलिटी की समस्या ख़त्म हो जाती है और प्रेगनेंसी हो जाती है। सेम बात है रिकरेंट अबॉर्शंस की। बार बार अबॉर्शन होना, बच्चा आता है, रुकता है, परंतु जो है 2 महीने में या 3 महीने में अबॉर्शन हो जाता है, तो उसका भी वही कारण है। दूसरा कारण जो है कि आपने जो है उसको टाइम से, अगर हमने जेनाइटल टीबी या कोई और समस्या को देख लिया, अगर CD4 काउंट अच्छा है, वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है, फर्टाइल वीमेन में जो ओवुलेशन है वो प्रॉपर है और स्पर्म काउंट अच्छा है, तो एचआईवी की वजह से किसी भी कारण से प्रेगनेंसी में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती है। स्पेशली अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। दूसरा बड़ा कारण होता है फियर सिर्फ इसी बात का कि मेरी पहली प्रेगनेंसी ख़राब हो गई थी तो ये भी ख़राब हो जाएगी, एचआईवी की दवाइयाँ कहीं मेरी प्रेगनेंसी को ख़राब तो नहीं कर रही हैं। परंतु बिल्कुल भी अपनी जितनी जो भी महिलाएं माँ बनना चाहती हैं, एचआईवी का ट्रीटमेंट ले रही हैं, वो अपनी दवाइयों को बिल्कुल नहीं छोड़ें। डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें कि कई बार हमें जो है कोई दवाई ऐसी चल रही हो जो कि प्रेगनेंसी में या बच्चे के लिए हानिकारक है, तो हम उसको चेंज कर देते हैं। परंतु दवाइयों को छोड़ना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। उसकी वजह से अगर आप दवाइयाँ छोड़ेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है और बच्चे के ट्रांसमिशन भी होने की संभावना हो सकती है। तो फियर को माइंड से निकालें, सही डॉक्टर की सलाह लें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट और एचआईवी फिजिशियन अगर साथ में मिलकर काम करें तो पेशेंट को प्रेगनेंसी में और कंसेप्शन होने में और प्रेगनेंसी के 9 महीने जो बच्चे को रखने में और उसके बाद की बच्चा पैदा होने तक और उसको बचाने में, तो वो बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। तो इस बात का सभी ध्यान रखें, स्पेशली दिमाग से फियर को ज़रूर निकाल दें। फियर नहीं होना चाहिए, फियर नहीं होगा। इस बात को अगर बार बार सोचेंगे कि एचआईवी की मेरे पास मैं एचआईवी है मुझे तो इसलिए मैं माँ नहीं बन सकती हूँ, एचआईवी है इसलिए माँ नहीं, तो ये बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लाना चाहिए। अगर CD4 काउंट अच्छा है, वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है, तो जैसे कि नॉर्मल महिलाओं का
प्रेगनेंसी पीरियड है, ऐसा ही HIV पॉजिटिव महिलाओं का प्रेगनेंसी पीरियड भी रहता है। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है लोगों के दिमाग से फ़ियर को निकालना। धन्यवाद।